हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी बहुत बेहतर तरीके से चल रही होगी। हम लोग जैसा कि गणितीय संक्रियाओं के चैप्टर को रीजनिंग में पढ़ रहे हैं, जिसे इंग्लिश में मैथमेटिकल ऑपरेशन के नाम से जाना जाता है। इसके हम लोगों ने थ्योरी के वीडियो देख लिए हैं कि कैसे क्वेश्चंस होते हैं। हम लोग एक्सरसाइज के वीडियोस पे हैं। इसमें कुल टोटल 5 तरह के मूल रूप से प्रश्न आते हैं, जिनमें से 3 तरह के प्रश्नों की एक्सरसाइज हम लोगों ने कर ली है। आज हम लोग इसी क्रम में चौथी तरह की जो एक्सरसाइज है उसके मतलब जो टाइप हैं उसकी एक्सरसाइज को हम लोग देखेंगे। और उम्मीद कर रहा हूँ कि जो लास्ट वीडियो आप लोगों ने देखा एक्सरसाइज का, वो काफ़ी आपको हेल्प कर रहा होगा प्रश्नों को समझने के लिए। क्योंकि ये सवाल अपने आप में थोड़ा सा अच्छा हो जाता है, क्योंकि इसमें मैथमेटिक्स पे बेस्ड है और बर्डमास के नियम पे ये सारे क्वेश्चन सॉल्व अभी तक के हो रहे थे। आगे जो कुछ क्वेश्चन देखेंगे उसमें कुछ, चूँकि रीजनिंग है, रीजनिंग का मतलब ही होता है तर्क शक्ति, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि सीधे मैथ के किसी नियम पर ये काम कर रहा हो। ये आपको देखना होगा कि जो बाकी 3 जो क्वेश्चंस होंगे जिस विधि पे सॉल्व हो रहे होंगे, उसी क्रम में आगे आपको चौथे को भी सॉल्व करना होगा। तो आइए देखते हैं आज टाइप 4 जो गणितीय संक्रियाएं हैं, इनके चैप्टर का जो टाइप 4 है वो क्वेश्चन किस तरह का एक्सरसाइज में आप लोगों को है। देखिए, जैसा कि पहला क्वेश्चन ही आपके सामने है और यहाँ पर सारे डिजिट जो लिखी हुई हैं ये ऑप्शन इस रूप में लिखे हुए हैं, इसमें सभी इंटू के साथ में है। लेकिन अगर हम देखें, जैसे पहला ही उठा लें, आप लोग देखें तो 2 × 4 × 6 है बराबर 4 दे रहा है। तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता कि अगर ये जो मार्क्स दिए गए हैं इनको अगर एग्जैक्टली हम देखें तो हमारी डिजिट बहुत बड़ी हो जाएगी, क्योंकि 4 दूनी के 8, 8 छक 48 हो जाएगा, 48 करीब में हमारा आंसर आएगा अगर हम इस गुणे को सीधा सीधा मान लें। तो एक्चुअली इसमें हो क्या रहा है वही आपको समझना होता है। अगर आप समझ गए तो बाकी क्वेश्चंस को आप कर लेंगे, और 3 में वही सीधा सिस्टम वर्क कर रहा होगा, चौथे में वही आपको इम्प्लीमेंट करना होगा। तो ज़रा देखते हैं इसमें क्या हो रहा है। क्योंकि यहाँ पे आंसर 4 आ रहा है, तो 4 आने के लिए क्या कर रहा है इसमें आप देखेंगे तो कर रहा है क्या कि यहाँ पर 2 × 4 × 6 जो दिया हुआ है बराबर 4, इसमें एग्जैक्टली कर रहा है कि इनको मतलब पहली और आखिरी डिजिट को, यानी पहली और तीसरी डिजिट को जोड़ दिया गया है और दूसरी डिजिट को उसमें से घटा दिया गया है। ये आपका सिस्टम यही कर रहा है आपका। तो आप देखेंगे, आपको देखेंगे 6 दूनी के यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर दोनों को जोड़ा गया है, 2 + 6 कर दिया, यानी पहला और तीसरे को जोड़ा गया है और फिर इसको घटा दिया गया है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 2 8 हो जाएगा, -4 बराबर 4। ये पहले वाले का हो गया। सेम दूसरी क्रियाएं यही इसमें भी कर रहा है। इसमें भी देखेंगे तो पहला और तीसरे को जोड़ा जाएगा, यानी 9 + 7 किया जाएगा, -3 बराबर 13 अगर आ जाता है तो हो ही जाएगा आपका। 9 और 7 16 हो जाता है, 16 में से 3 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा बच्चों आपका, 13 हो जाएगा। सही हो रहा है। इसी तरह से 6 4 10, 10 में से 7 चला जाएगा तो 3 हो जाएगा आपका। सही हो रहा है। ठीक है, तो दूसरे में अगर आप देखेंगे अगले वाले क्वेश्चन में यही क्रम सीधे सीधे आगे निश्चित तौर से बनता चला जाएगा। तो यहाँ पर कर देंगे क्या, 9 + 8 -7 बराबर जो भी आपका आएगा वही हो जाएगा। तो 8 8 16 1 17, 17 में से 7 चला जाएगा आपका, 17 में से 7 चला जाएगा तो कितना बच जाएगा यहाँ पर। हाँ देखिए 9, यहाँ पर क्या है, 9 8 है। ठीक है, पहला और तीसरा जोड़ना है। ठीक है, 9 8 17 हो गया, और बीच में आपका देखिए 7 है, तो 7 को माइनस, यानी दूसरे नंबर पर 7 है, उसको घटा देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, आंसर हमारा 10 आ जाना चाहिए इसके परिप्रेक्ष्य में। तो 10 हमारा किस में ऑप्शन में है, पहले ऑप्शन में है। समझ गए होंगे। यहाँ पर क्या किया गया है, 3 राशियाँ सब में दी हुई हैं, तो पहले और तीसरी राशि को जोड़ा गया है और उसमें से दूसरी राशि को घटा दिया गया है। क्लियर, यही विधि की गई है। तो ये इस तरह के सवाल पहले टाइप के क्वेश्चन में आपको मिला। दूसरे क्वेश्चन में देखिए कुछ ऐसे ही बना हुआ क्वेश्चन इसमें भी है। इसमें देखिए किस विधि का प्रयोग कर रहा है, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन दे रहा है बेटा कि इसमें दे रहा है 8 7 और 9 है, तो इसमें क्या किया जाएगा संख्याओं को कि मतलब इसमें 8 ही आ जाए। तो अगर कुछ देखेंगे आप तो आपको समझना पड़ेगा कि कैसे क्या किया जा रहा है। तो हम अगर इसको देखते हैं तो इन दोनों डिजिट को अगर हम जोड़ते हैं कि पहली 2 डिजिट जो है, यानी कि 3 डिजिट दे रही है, सारी संख्याओं में देखिए 3 3 डिजिट दे रहा है। ठीक है, तो हमें करना क्या होगा, जैसे 8 7 9 है,
इसका कितना आ रहा है 8, 8 हमारा आंसर यहाँ पर इनका दिया हुआ है। तो हम क्या करें, अगर पहले दूसरे को हम जोड़ दें तो 8 7 15 हो जाएगा। 8 7 15 और 15 में से अगर हम 9 घटा देंगे तो सीक्वेंस हमारा तो अगर हम 8 7 15 करें और 9 इसमें से घटाएं तो हमारा आंसर 8 नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, 8 7 15 और 9 चला जाएगा तो 6 आ जाएगा, ये नहीं आ रहा है। लेकिन अगर हम इन दोनों राशियों को जोड़ दें, यानी 9 7 16 कर दें और इसको घटा दें, यानी कि दूसरी तीसरी राशि को जोड़ दिया जाए और पहली राशि को घटा दिया जाए, तो यह आंसर 8 जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या करें, इसको प्लस कर दें और इसको माइनस कर दें, तो देखिए 9 और 7 16, 16 में से 8 चला जाएगा तो 8 आंसर 8 आ रहा है आपका। पिछले वाले में क्या था, पहली और तीसरी राशि को जोड़ा जा रहा था, दूसरी राशि को घटाया जा रहा था। यहाँ पर दूसरी और तीसरी राशि को जोड़ा जा रहा है और पहली राशि को घटाया जा रहा है। ये आपको क्वेश्चन समझना होगा। दूसरे क्वेश्चन को भी देखेंगे तो सिस्टम समझ में आ जाएगा। 6 2 5 है बराबर 1 हो रहा है, यानी इन दोनों को अगर हम जोड़ दें तो क्या 2 और 5 7 हो जाएगा और पहली राशि को घटा दें तो 6, तो 1 आ जाएगा आंसर। देखिए आ रहा है। और पुष्टि कर लेते हैं तीसरे से भी, 5 8 6 है, ये 9 हो जा रहा है, तो 8 और 6 14 हो जाता है। 14 में से अगर 5 हमारा चला जाएगा तो 9 हमारा बच जाएगा। ठीक है, तो यानी कि ये पुष्टि हो रही है। तो इसका मतलब 7 8 5 में हम क्या करेंगे, 8 7 15 हो 8 और 5 13 हो जाएगा। 13 में से अगर हम 7 निकाल देंगे तो 6 हमारा बचेगा। ठीक है, इसको यहीं से सीधे आप घटा सकते हैं, मतलब चूंकि समझ चुके हैं पूरे सिस्टम को तो आप यहीं से घटा सकते हैं। 8 में से 7 को घटा दीजिए तो 1 बचेगा, 1 ये और 5 ये 6 हो जाएगा। तो ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं, या इसको 13 कर लीजिए, मतलब इसको जोड़ लीजिए और इसको माइनस कर दीजिए, आंसर आपका सीधा आ जा रहा है। तो यानी कि इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। इसमें भी आपका ऑप्शन, दोनों के ऑप्शन ए ही हुए आपके। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगले वाले क्वेश्चन में देखिए बेटा दे रहा है क्या, 841 का कह रहा है, 841 है, इसका हो जाता है कितना, 3 हो जाता है। फिर दूसरे में दे रहा है 633 दे रहा है का, इसका 5 कह रहा है हो जा रहा है, और 425 का 7 हो जाता है। तो हमें बताना है 217 का क्या होगा। तो जरा देखें इसमें हम लोगों को क्या हो रहा है। इसमें अगर हम देखें तो इन दोनों राशियों को जोड़ दीजिए, 4 और 1 5 हो जा रहा है, और इसको इसमें से घटा, मतलब बाकी से दोनों को इससे घटा दीजिए, यानी कि पहली और दूसरी राशि सेम वही चीज़ हो रही थी जो पहले वाले क्वेश्चन में थी, कमोबेश वही स्थिति है। देखिए यहाँ पर कितना हो रहा है, 4 और 1 5, 5 में से 3 मतलब 8 में से 5 चला जाएगा तो कितना आ जाएगा, 3 हो जाएगा। इसी तरह से इसको देख लीजिए, 3 3 6 हो जा रहा है। इसमें तो देखिए पहले तो मिल गया बच्चों, लेकिन अगर इसमें हम देख रहे हैं तो इसको अगर इसको जोड़ देते हैं और इसको घटाते हैं तो 5 नहीं आएगा हमारा। तो यानी कि ये विधि हमारी नहीं सही है। यहाँ पे कुछ और देखना पड़ेगा क्या कर रहे हैं एग्जैक्टली। हम ऐसे ही करते हैं, सवालों को ऐसे ही सॉल्व करने का प्रयास करते हैं, लेकिन ये सवाल यहाँ पर सॉल्व नहीं होगा बाकी का। तो इसमें कर क्या रहा है, देखिए पहले और दूसरी राशि को मतलब भाग दे रहा है और बाकी राशि को जोड़ दे रहा है। इसमें सिस्टम ये चल रहा है, जैसे 4 दूनी के 8, 4 दूनी के 8 तो कितना 2 हुआ, प्लस इसमें जो बचा हुआ है तीसरी राशि को जोड़ देंगे, 1 बराबर 3। देखिए आंसर आ गया। तो यहाँ पे देखेंगे 3 का भाग दे देंगे 6 में तो 2 हो जाएगा, और प्लस 3 हो जाएगा, बराबर कितना 5 हो जाएगा। फिर इसी तरह से देखिए 4 में 2 का भाग दे देंगे तो 4 दूनी के 8, 2 दूनी के 4 हो जाएगा, और प्लस 5 बराबर कितना हो रहा है, 7 हो रहा है। तो सेम इसी तरह से इसका भाग दे देंगे इसमें, तो 2 1 9 2, तो 2 बार जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा, ये 7 है तो 7 बराबर 9, आंसर आपका 9 आ जाएगा। क्या हो रहा है देखिए, इसमें ये भाग दे रहा है, 4 दूनी के 8, 2 बार जा रहा है। यहाँ पर 1 का भाग 2 में कितनी बार जाएगा, 2 ही बार तो जाएगा, 1 दूनिया 2 तो 2 हो जाएगा, 2 प्लस 7 बराबर 9, तो आंसर इसका कितना हो जाएगा 9। यहाँ पर विधि क्या कर दी गई है, यानी कि पहली राशि में दूसरी राशि से भाग दे दिया गया है और तीसरी राशि को जोड़ दिया गया है। ठीक है, पहली राशि में दूसरी राशि से भाग दे दिया गया है और तीसरी राशि को जोड़ दिया गया है, ये सिस्टम चल रहा है। तो यहाँ पर भिन्न भिन्न तरह के प्रश्नों को लेने के जो दृष्टिकोण है, जो नजरिया है, जो सोच है, उसके पीछे का है कि क्वेश्चंस ऐसे एग्जाम में आपको मिलेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सॉरी, अगला क्वेश्चन है बच्चों, ये आपका 14 × 13 बराबर 128 इसका दे रहा है। तो जरा हम लोग देखें, चूंकि ये राशि बड़ी है तो हो सकता है कैलकुलेशन करने पे हमारा आंसर आ जावे, तो हम इसको करके देखेंगे। वैसे देखिए ये राशि ज़्यादा होगी
लेकिन फिर भी हम देखते हैं करके। अभी देखिए, तो हमारे पास कोई सिस्टम तो है नहीं और ये सिस्टम यही हमको फॉलो करना होगा। तो देखते हैं इसमें क्या त्रुटियां क्या आ रही हैं, फिर 15 × 11 का क्या होगा हमारा, ये क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, अब देखिए इसको 14 × 13 अगर हम गुणा करते हैं बच्चों, तो हमारा हो जाएगा 4 × 12 हो जाएगा, 3 × 9 3 और 1 4 हो जाएगा, यानी कि अब 14 × 42 होता है, सीधा ऐसे भी कर सकते हैं आप। ठीक है, फिर ये 14 उतर जाएगा यहाँ पर, 2 82, 182 लिखा है लेकिन 128। फिर दूसरे वाले को करके देखते हैं, 16 है, 3 है, 13 है, इसको करेंगे 16 × 3 48, 16 16 32, 16 3 48, 48 ऐसे भी कर सकते हैं या ऐसे कर सकते हैं। 6 × 18 हाथ में लगा 1, 3 × 9 3 और 1 4 हो जाएगा, बाकी नीचे 16 हो जाएगा। आप कोई भी विधि प्रयोग कर सकते हैं जो आपको आसान लगे। 208 लेकिन लिख रहा है 180। तो देखो इसमें प्रश्नों को क्या कर रहा है बेटा, कुछ कर नहीं रहा है एग्जैक्टली। इसमें हो क्या रहा है कि यहाँ पर जो इकाई के स्थान पर है इसको दहाई पे कर दे रहा है और दहाई के स्थान को इकाई पे कर दे रहा है, यानी एक्सचेंज कर दे रहा है। इसका एग्जैक्टली गुणा करने पर 182 आएगा, 182 आएगा, लेकिन इसको यहाँ पर कर दे रहा है इसके स्थान पर और इसको इसके स्थान पर, यानी कि इकाई को दहाई के स्थान पर और दहाई को इकाई के स्थान पे कर दे रहा है। सेम यही चीज़ यहाँ पर भी होगी। 208 आंसर आ रहा है तो इसको इस स्थान पर लेके चला गया है, इसके स्थान को यहाँ लेकर के चला आया। सेम यही चीज़ हम लोग यहाँ पर कर देंगे। तो 15 × 11 जब हम करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 15 and 15 ऐसे ही करेंगे तो हमारा 5 हो जाएगा, 6 1, 165 हमारा आंसर आएगा, 165। लेकिन हमारे पास क्या कर रहा है, इकाई को दहाई के स्थान पर और दहाई को इकाई के स्थान पर रखेंगे तो 156 आ जाएगा आंसर आपका। ठीक है, 156। तो देखिए कहीं पे आ रहा होगा 156 आंसर, 156 आंसर बी ऑप्शन में आपका दे रहा है, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा आंसर। ठीक है, इसके मेथड को पकड़ना होगा, है कुछ नहीं इस तरह के सवालों में, सिर्फ मेथड समझने की ज़रूरत होती है। और यही चूंकि हम एग्जाम में प्रेशर में होते हैं तो ये थोड़ा मेथड हमको जब नहीं समझ में आता है, कभी कभी जब प्रैक्टिस में नहीं रहते हैं तो निश्चित तौर से नहीं आता है या बहुत लंबा समय ले लेता है, तो प्रश्न हमारे आते हुए भी नहीं के बराबर की स्थिति हो जाती, क्योंकि बाकी क्वेश्चन हमारे छूटने लगते हैं। आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें आखिर क्या किया है। लास्ट जो तरीके का क्वेश्चन 5वां है उसमें क्या किया है। इसमें दे रहा है बेटा, देखिए एक बड़ी राशि दे रहा है यहाँ पर। बड़ी राशियाँ क्या है, 3 × 5 × 7 × 2 = 24 अगर दे रहा है तो अगर हम गुणा करेंगे तो देखिए बहुत बड़ी राशि हो जाएगी। 5 × 3 15 हो जाएगा, 15 × 7 105 हो जाएगा और बहुत बड़ी राशि 24 तो आएगा ही नहीं कम से कम, और 24 हमको लाना है। दूसरी राशि में अगर हम देखें 2 × 4 × 6 × 8 बराबर 22, तो यह भी नहीं होगा क्योंकि 4 दूनी के 8, 8 6 48 बहुत बड़ी राशि हो जाएगी। तो इसका मतलब गुणा तो नहीं है भाई, तो कुछ और करना पड़ेगा। तो हम कर क्या रहा है इसमें, देखिए इसमें एग्जैक्टली किया क्या है, पहली और दूसरी राशि को जो है जोड़ दिया है, गुणा कर दिया है, बाकी की दोनों राशियों को जोड़ दिया है। जैसे देखिए 5 × 3 15 + 7 और +2 बराबर 24 होगा। कैसे, देखिए 15 7 22 हो गया और 2 24 आंसर आ गया। यहाँ पर देखिए 4 दूनी के 8 + 6 + 8 बराबर 22 ही होगा। कैसे, देखिए 8 सॉरी 8 और 6 14 हो गया आपका, 14 और 6 20 और 2 22 आया ना आपका, 22 एग्जैक्टली आ गया। तो यानी कि पहली और दूसरी राशि का गुणा हो रहा है और बाकी तीसरी और चौथी राशि उसमें जुड़ रही है, जो गुणे का गुणनफल आया है। ठीक है, तो यही चीज़ तीसरे वाले में भी होगी निश्चित तौर से। 4 × 4 × 8 × 9 वाले में क्या होगा, यही चीज़ होगी। 4 चौके 16 और +8 और +9 जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा 16 और 4 20, 4 24, 24 में 10 जोड़ देंगे तो 34 हो जाएगा और एक कम है हमारा तो 33 आंसर हमारा आ जाएगा। ठीक है, आंसर देखिए किसी में आ रहा होगा 33, ए में आ रहा है, तो एग्जैक्टली आंसर यही आपका होगा। ये आंसर लोग इसको आगे देखते हैं। ये क्वेश्चंस तो हमारे हो गए सारे, तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन भी आपको पूरी सीरीज श्रृंखला समझ में आई होगी अच्छी तरीके से, इसमें कोई असुविधा आपको नहीं हुई होगी। ऐसे ही एग्जाम में क्वेश्चंस आपको आने वाले हैं। आपको इस तरह की एक्सरसाइज करने से कॉन्फिडेंस आपको आएगा और क्वेश्चंस एग्जाम के समय में जो रिवीजन करने का जो प्रेशर रहता है, बहुत सारी चीज़ें आती हुई रिवीजन नहीं कर मिलती हैं तो उससे छूट जाती है। इस कारण से ऐसे वीडियोस हम आप लोगों को उपलब्ध करा रहे हैं और जिससे कि आप बहुत सारे टॉपिक्स को समझने में आपको बहुत सारी आसानी हो जाए। ठीक है, आशा करता हूँ ये आपके लिए बहुत उपयोगी सीरीज हो रही होगी। मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।